जिनका नाम कृष्ण बलराम। और महाराज आप यज्ञ करो, क्योंकि आप उनको मारोगे ना, आप धनुष यज्ञ रखो और उनको निमंत्रण दो। देखिए नारद जी के कार्य हैं। यहाँ नारद जी महाराज कंस से कहकर पुनः वृंदावन पहुंचे, जहां पर कन्हैया अपने सखाओं के साथ वहां भगवान से कहा, हे प्रभु, हे लीलाधर, आप लीला में लगे हुए हैं। अरे आप जिस कार्य के लिए आए हो उस कार्य को तो पूर्ण कीजिएगा। 11 वर्ष 56 दिन के भगवान श्री कृष्ण है गए। ये शांत कर दो भैया, कोई चले जाओ, कोई समझदार है आप। सुखदेव जी ने लिखा, गच्छा नंदा ब्रजम तत्र सुतावानक दुंदुमे आसातेता विहानेना रथेना नयमाचिरम। देखिए आज नारद जी महाराज ने भगवान से कहा, प्रभु परसों आपकी विजय श्री देखना। इतना कहकर के नारद जी महाराज दोनों दियों में तेल दे रहे हैं। भगवान ने कहा परसों आपकी विजय देखना है। नारद जी ने यहाँ कंस से कहा, यहाँ भगवान से कहा। लेकिन महाराज ने सभा लगाई रात्रि में, कहा कि कृष्ण और बलराम को लेने कौन जा रहे हैं? कहा कि अक्रूर जी जाएंगे। सुंदर भाव कहा। महाराज को बुलाया, पहुंचे कि मनोरथान करो त्यज्य जनो हे वहतानपि युज्यते हर्षशोकाभ्यं ततज्ञाय करोमि ते। सभा में पहुंचे, कहा महाराज क्या है, क्या आज्ञा यही है कि आप वृंदावन जाओ, कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। तो आपको तो सब विदित है ही। आज जैसे ही यह अक्रूर जी महाराज ने श्रवण किया, नेत्रों से आंसू की धारा। बताया यहाँ की किम माया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तपः किम वार्ताभ्याते दत्तम यद दक्षाथ केशवः। अक्रूर जी महाराज विचार मन में करने लगे कि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो उनके द्वारा मर जाऊंगा। लेकिन मन में एक भाव की जागृत हो रहा है कि मैं भगवान को लेने जाऊंगा और ये मेरे कृष्ण और बलराम को कंस महाराज मार देंगे। अभी अक्रूर जी महाराज को पता नहीं कि वो कौन है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। जैसे ही देखा आज शाम की गौर धूली की बेला में भगवान कृष्ण बलराम गायों बछड़ों को चरा करके जैसे ही लौटे तो धूल उनके शरीर पर चढ़ी हुई है। महाराज अक्रूर जी रथ पर विराजमान हुए। हाँ, विराजमान होकर के वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। मन में कई प्रकार के भाव उनकी जागृत हुई कि मैं बहुत गलत करने जा रहा हूँ। सुखदेव राजन से कहते हैं, देखिए जैसे ही वृंदावन पहुंचे, सीमा लगती है, रथ से नीचे उतर गए अक्रूर जी महाराज। कृष्ण से भेंट हुई। कन्हैया अक्रूर जी को काका जी कहते हैं। श्लोकों में वर्णन किया कि अहो विधाता न क्वचित् दया संयोद्य मित्रा प्रणयेन देहिना पाश्चात्कथान् विंशवक्ष्पार्थिकम् विक्रीडितं ते भगचेष्टितं यदा। ये दृश्य देख करके सभी ब्रजवासी आश्चर्यचकित रह गए। क्या कारण है? सभी को पता चला यहाँ पर कि अक्रूर जी महाराज कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। इस बात का समाचार मां यशोदा को मिला। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यशोदा जी को इस बात का समाचार मिला कि अक्रूर जी महाराज कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए। तो यशोदा जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। सभी गोपियां को यह पता चला कि अक्रूर जी लेने आए हैं मेरे कन्हैया को, कृष्ण बलराम को लेने के आए। सभी स्तब्ध रह गई। यहाँ सुखदेव जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि नाचन कर वही यस्यः ना पूर्वं ना पिछा परम पूर्वा परम महे आद्या श्राश्चान्ता जगतो योग जगश्चया। कितना
कितना सुंदर भाव कहा कि सुबह रात्रि में देखा प्रसाद इत्यादि हुआ क्रूर जी महाराज जी के साथ में वसुदेव जी महाराज का प्रसाद संपन्न हुआ, प्रसाद भोजन। इसके उपरांत आज कन्हैया ने देखा रात्रि में मैया यशोदा के नेत्रों से आंसू की धारा जैसी उन्होंने देखी तो भगवान समक्ष पहुंचे, कहा हे मैया आप रुदन क्यों करती हो? मैं भ्रमण करने के लिए जा रहा हूं, परसों लौट आऊंगा, ऐसा भगवान ने कहा मैया से। सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ, संध्या वंदन इत्यादि करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण बलभद्र रथ पर विराजमान हुए और जैसे ही निकले प्रस्थान किया तो महाराज हजारों गोपियों ने सखाओं ने भगवान को वहां रोक लिया, रथ को नहीं जाने देते। गोपियों का भाव, गोपियां कहती हैं हे अक्रूर जी महाराज आप क्रूर बन करके पधारे मेरे कृष्ण और बलराम को लेने के लिए, नहीं ले जाने देंगे। नेत्रों से, गोपियों के नेत्रों से आंसू की धारा। भगवान देखिए जैसी रथ पर विराजमान हुए मैया यशोदा के नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। मैया भी रुदन करती है बार बार, हे श्री कृष्ण, हे कन्हैया, हे बलभद्र। ये भगवान की लीला का वर्णन है। भगवान कहते हैं मैया मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, ये भगवान वर्णन करा रहे हैं। मैया से बार बार कहा, गोपियों से कहा गोपियों परसों में लौट करके आओ। बार बार भगवान मां को प्रणाम करते हैं, बैठ जाते हैं, रथ पर विराजमान हो जाते हैं। सुखदेव जी ने वर्णन किया बहुत सुंदर यहाँ पर कि रथ जैसे ही जाता गया, जहां तक रथ के ध्वजा दिखती रही वहीं पर गोपियां भी देखती रही टकटकी लगा करके, हे कन्हैया आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं, बहुत भला। क्या सुंदर भाव लिखा यहाँ पर कि ततस्तु वायका प्रीतः तयो मेषाम कल्पयत विचित्र वर्णैश्चैले हेरकल्पेरनुरूपतः। आज भगवान चले और यहाँ महाराज कंस ने सभी मथुरा वासियों से कहा कि कृष्ण और बलराम का कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई भी उनका स्वागत सत्कार नहीं करेगा। मथुरा में छोड़ करके अक्रूर जी महाराज चले। लेकिन यहाँ सुखदेव ने राजन से कहा कि अक्रूर जी के मन में भाव जागृत हुआ कि मैं ये बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूँ। संचित में उन्होंने बताया कि अक्रूर जी ने जैसे यमुना में स्नान किया, भगवान बटस्य पुत्रस्य पटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरण, भगवान के दर्शन हो गए तो अक्रूर जी समझ गए ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। कंस महाराज इनका कुछ नहीं कर सकते। आज कन्हैया देखिए मथुरा की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं तो सभी मथुरा वासियों ने अपनी अटारियों पर चढ़ करके पुष्पों की वृष्टि की, भगवान के स्वागत किया। लेकिन महाराज ने यहाँ मना किया था कि कृष्ण बलराम का कोई स्वागत नहीं कर रहा। कोई कमेटी का सदस्य बच्चों को शांत कराओ, पीछे बहुत ज्यादा शोरगुल कर रहे हैं। कोई भी चले जाओ, फिर हम नाम लेते हैं तो फिर लगता है कि इसका नाम क्यों लिया है। जिसका नाम जानते हैं उसी का ले लेते हैं। कोई भी चले जाओ और जाकर के बच्चों को शांत कराओ, बहुत तेज आवाज कर रहे हैं पीछे और इससे कथा में तारतम्यता में भंगता आ रही है। धन्यवाद। आज देखा भगवान कि नंद बाबा सखा भी मथुरा पहुंच गए। क्यों? धनुष यज्ञ है। वहां भगवान सभी सखाओं से मिले, कहा भैया आप भी आए, कहा चाहिए, चलिए भ्रमण करने के लिए चलते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे सखाओं के साथ भ्रमण करने के लिए गए। यहाँ सुखदेव जी वर्णन कराते हैं भगवान धोबी घाट गए। भगवान ने कहा मेरे ब्रजवासी, मैं क्योंकि ब्रजवासियों के पास वह वस्त्र नहीं थे श्रेष्ठ। यहाँ बहुत बड़ी बात थी, जितने दिन भगवान ब्रज में रहे कभी उन्होंने श्रेष्ठ वस्त्र नहीं पहने, पैरों में चरण पादुकाएं नहीं पहनी महाराज, काली कम्बल की वो लोड़े हुए।
लेकिन आज उन्होंने मन में विचार किया कि धनुष यज्ञ हो रहा है और धनुष यज्ञ में जा रहे हैं, हमारे सखा भी जा रहे हैं, लेकिन इनके वस्त्रों की व्यवस्था होनी चाहिए। भगवान अपने सखाओं के साथ धोबी लाए। देखा, भगवान ने कहा मामा जी राम राम। धोबी ने राम राम भी ना सुनी, भगवान की राम राम भी नहीं सुनी। अरे कहा पोखर का पानी पीने वाले, पेजड़ की रोटी खाने वाले यहाँ आ गए। एक नन्हा सा सखा भगवान श्री कृष्ण का उंगली पकड़े हुए था। कन्हैया होगी तो देखी जाएगी, मैं देखता हूं धोबी मामा को। भगवान ने कहा नहीं। भगवान कहते नहीं। सुखदेव जी वर्णन करा रहे हैं, बहुत भगवत करने लगा तो भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, सिर धड़ से अलग हो गया, वहां धोबी का उद्धार कर दिया। यहाँ सुखदेव जी कहते राजन इनका पूर्व जन्म कौन थे, बताया सूक्ष्म रूप से, कई भाव बताए उसने। राम भगवान वन से वापस लौटे अपनी अयोध्या में। वह एक धोबी रहता था हमारा। उसके मन में भाव जागृत हुआ, क्या करना चाहिए। तो जानकी मैया का लक्षण उन्होंने लगाया, जिसके कारणवश मैया जानकी को वन में जाना पड़ा, वनवास हुआ। वन में गई मैया। धोबी ने धोबिन धमकाई, रामचंद्र ने यह सुन पाई। वन में सीता भेजी राम, पति के पावन सीता। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। यही भगवान उस धोबी का उद्धार किया। तुम्हारे कारण जानकी ने वनवास प्राप्त हुआ, तुम्हारे कारण। कई भाव वैसे आए। सुखदेव जी कहते जाते हैं राजा, यहाँ भगवान ने वस्त्र की तो व्यवस्था की, लेकिन वस्त्र कैसे। अब वस्त्र नन्हे नन्हे सखा महाराज कंस के वस्त्र बहुत बड़े बड़े। भगवान एक दर्जी के पास गए। दर्जी के पास गए भगवान, कहा ये मामा श्री हमारे वस्त्रों को आप ठीक कर दीजिए, हमारे वस्त्रों को आप ठीक कर दीजिए। यह भी सुखदेव जी ने बताया, यह पूर्व जन्म में भगवान की विवाह के समय का जनकपुर में यह रहता था दर्जी। बरमाला के समय इन्होंने भगवान के वस्त्रों को बनाया था। इनके मन में भी भाव जागृत हुआ कि मैं अपने हाथों से भगवान को वस्त्र पहना। भगवान ने कहा जाइए द्वापर में तुम्हारी कामना को मैं पूर्ण करूंगा। ये है भगवान की लीला का वर्णन। भगवान ने कहा कि वस्त्र मिल गए और वस्त्रों को हमने पहन लिया, लेकिन माला हमको पहननी है। बताया माला पहननी है। सुखदेव ने लिखा कि का तुम भरो विदेतु हानुलेपनम कस्यागने वा कथयस्व साधुना देहावरो रंग विलेपनमुत्तमम् श्रेया सदास्ते न चिरात् भविष्यति। भगवान ने कहा तथा सौदाम्नो भवनम मालकस्य जगमतुः। कहा माली के पास गए, वहां पर भगवान ने माल्य अर्पण किया। क्यों? जनकपुर में एक माली रहता था, ऐसा वर्णन है। उसने सोचा कि मैं अपने हाथ से भगवान को माल्य अर्पण करूं, तो यही वह भगवान ने कहा तुम्हारी कामना को मैं पूर्ण करूंगा। अपने हाथों से माला पहनाई, सूक्ष्म रूप से कथामृत पान। भगवान ने कहा वस्त्र की व्यवस्था है गई, माला हमने पहनी ली है, लेकिन अब एक कार्य और रह गया। कौन सा कार्य? कहा चंदन। तो बहुत सुंदर बात कही। भगवान थोड़े और अपने सखाओं के साथ आगे बढ़े। इन्होंने एक दृश्य देखा, एक वृद्ध मैया पात्र में चंदन लिए हुए निकली। भगवान ने कहा ओ सुंदरी मैया आप कौन है?
क्या सुंदर भाव लिखा इस श्लोक में। इस श्लोक को श्रवण करिए। कीलस्याहं सुंदरम कंस सम्मताति विक्रणामा यारुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतिरति प्रियम बिना युवांको न्यतमस्तदर्हति। सुंदर जवाब दिया। देखिए भगवान ने कहा हे सुंदरी परम सुंदरी जिन। देखिए भगवान सबको सुंदर कहते हैं, लेकिन उन्होंने जवाब दिया नाम है सेरंदी। जवाब दिया कि मैं कंस की दासी हूं। कमर 3 जगह से टेढ़ी,